हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, एसोसिएट प्रोफेसर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल, गवर्नमेंट एमएस गर्ल्स कॉलेज बीकानेर से आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले सत्रों में हमने संगीत व स्वर का सैद्धांतिक व प्रायोगिक अध्ययन किया था। आज हम सप्तक व थाट के विषय में चर्चा करेंगे। सप्तक क्या है, कितने प्रकार का होता है, तत्पश्चात थाट क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, क्या संख्या होती है उसकी और उसका क्या कार्य होता है, ये सब अपन आज चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सप्तक के विषय में बात करते हैं। सप्तक की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं कि 7 स्वरों के नाम क्रमशः सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। इनमें प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या अपने पिछले स्वर से अधिक होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जैसे सा से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, स्वरों की आंदोलन संख्या भी बढ़ती जाती है। रे की आंदोलन संख्या सा से, गा की आंदोलन संख्या रे से व मा की आंदोलन संख्या गा से अधिक होती है। इसी प्रकार पा, धा और नी की आंदोलन संख्या अपने पिछले स्वरों से ज़्यादा होती है। प्रत्येक स्वर में सा के बाद रे, गा, मा, पा, धा, नी स्वर ही होंगे। नी के बाद पुनः सा आता है और इसी स्वर से दूसरा सप्तक प्रारंभ हो जाता है। यह सा अथवा तार सा जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे, या पिछली सा मंद्र सप्तक से दुगनी ऊंचाई पर रहता है और इसकी आंदोलन संख्या भी अपने पिछले सा से दुगनी ही होगी। उदाहरण के लिए, अगर मध्य सा की आंदोलन संख्या 240 है तो तार सा की आंदोलन संख्या 240 की दुगनी अर्थात 480 होगी। सा से नी तक एक सप्तक होता है। नी के बाद दूसरा सा, तार सा आता है और इसी स्थान से दूसरा सप्तक प्रारंभ हो जाता है। दूसरा सप्तक भी नी तक रहता है और पुनः नी के बाद अतितार सप्तक, अतितार सा आता है, जहाँ से तीसरा सप्तक प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार बहुत से सप्तक हो सकते हैं, किंतु क्रियात्मक संगीत में यानी प्रैक्टिकली जब अपन प्रैक्टिकल गाते हैं या बजाते हैं, अधिक से अधिक 3 सप्तक प्रयोग में लाए जा सकते हैं। प्रत्येक सप्तक में 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं। गायन वादन में 3 सप्तक से अधिक स्वरों की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकांश व्यक्तियों का कंठ 3 सप्तक से भी कम होता है। ये डिपेंड करता है प्रैक्टिकल में आप किस रेंज तक गाना गा रहे हैं। तो अधिकतर जो व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो 3 सप्तकों का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, सप्तक के प्रकार के विषय में अपन बात करते हैं। सप्तक के प्रकार के विषय में हम बात करें, शास्त्रकारों ने 3 सप्तकों के निम्नलिखित नाम रखे हैं। नंबर 1 पर मंद्र सप्तक, नंबर 2 पर मध्य सप्तक
और नंबर 3 पर तार सप्तक। सर्वप्रथम हम मध्य सप्तक के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, मध्य सप्तक, जिस सप्तक में हम साधारणतः अधिक गाते बजाते हैं वह मध्य सप्तक कहलाता है। इस सप्तक के स्वरों का उपयोग अन्य सप्तक के स्वरों की अपेक्षा अधिक होता है। यह सप्तक दोनों सप्तकों के मध्य में होता है, इसलिए इसे मध्य सप्तक कहते हैं। मध्य सप्तक के स्वर अपने पिछले सप्तक अर्थात मंद्र सप्तक के स्वरों से दुगनी ऊंचाई पर और अगले सप्तक अर्थात तार सप्तक के स्वरों के आधे होते हैं। इसमें 7 शुद्ध और 5 विकृत कुल 12 स्वर होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मंद्र सप्तक की। मंद्र सप्तक मध्य सप्तक के पहले का सप्तक मंद्र सप्तक कहलाता है। यह सप्तक मध्य सप्तक से आधा होता है, अर्थात मंद्र सप्तक के प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक के उसी स्वर के आंदोलन संख्या की आधी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मध्य सप्तक के पा की आंदोलन संख्या 360 है तो मंद्र पा की 360 की आधी 180 होगी। इसी प्रकार अगर मध्य सप्तक के मध्यम की आंदोलन संख्या 320 है तो मंद्र सप्तक के मध्यम की आंदोलन संख्या उसकी आधी 160 होगी। मंद्र सप्तक में भी 7 शुद्ध और 5 विकृत कुल 12 स्वर होते हैं। आइए अब हम तार सप्तक की बात करें। तार सप्तक मध्य सप्तक के बाद का जो सप्तक है वह तार सप्तक कहलाता है। यह सप्तक मध्य सप्तक का दुगना ऊंचा होता है। दूसरे शब्दों में तार सप्तक के प्रत्येक स्वर में मध्य सप्तक के उसी स्वर से दुगनी आंदोलन संख्या रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मध्य सप्तक के रे की आंदोलन संख्या 270 है तो तार सप्तक के रे की आंदोलन संख्या उसकी दुगनी यानी 540 होगी। इसी प्रकार सभी स्वरों की आंदोलन संख्या दुगनी हो जाती है। इसमें भी 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर कुल 12 स्वर होते हैं। तो यह था सप्तक का परिभाषा और उसके प्रकारों का विवरण। आइए आगे चलते हैं। सप्तक के बाद अपन थाट की बात करें। थाट, देखिए थाट की परिभाषा। सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के उस समुदाय को थाट कहते हैं जिससे राग उत्पन्न होते हैं। थाट को मेल भी कहा जाता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मेल शब्द ही प्रयोग किया गया है। अभिनव राग मंजरी शास्त्र में कहा गया है, मेल स्वर समूह स्याद्राग व्यंजन शक्ति नामा, अर्थात स्वरों के उस समूह को मेल या थाट कहते हैं जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो। यह थाट की परिभाषा थी। थाट के कुछ लक्षण हैं जो कि इस प्रकार से बताए गए हैं। देखिए थाट के लक्षण, उसकी अपन चर्चा करें। तत्पश्चात हम थाट की संख्या का विवरण करेंगे। थाट के लक्षण प्रत्येक नंबर 1 पे है। प्रत्येक थाट में अधिक से अधिक और कम से कम 7 स्वरों का
प्रयोग किया जाता है, 7 स्वर होने ही चाहिए। इसका कारण यह है, अगर थाट संपूर्ण यानी 7 स्वरों का नहीं होता है तो किस प्रकार उससे संपूर्ण रागों की उत्पत्ति मानी जाएगी। अब ये संपूर्ण शब्द जो आया है, ये फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे। ये एक्चुअली जाति है। जाति के विषय में जब अपन बात करेंगे, रागों की जाति होती है औडव, षाडव, संपूर्ण, यानी 5 स्वरों वाले राग, 6 स्वरों वाले राग और 7 स्वरों वाले राग। 5 स्वरों वाले राग को औडव जाति का राग कहा जाता है, 6 स्वरों वाले राग को षाडव जाति का राग कहा जाता है, और इसी प्रकार 7 स्वर जिस राग में लगते हैं उसको संपूर्ण जाति का राग कहा जाता है। अब यहाँ संपूर्ण शब्द का अर्थ आपको पता चल गया होगा। सेकंड नंबर पे दूसरा लक्षण बताएं। थाट संपूर्ण होने के साथ साथ उसके स्वर स्वाभाविक क्रम से होने चाहिए। उदाहरण के लिए सा के बाद रे, रे के बाद गा, इसी तरह गा के बाद मा, पा, धा, नी ही आने चाहिए। यह बात दूसरी है कि थाट में किसी स्वर का शुद्ध रूप न प्रयोग किया जाए, बल्कि विकृत रूप प्रयोग किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, भैरव थाट में कोमल रेधा और कल्याण थाट में तीव्र मा स्वर प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 3 लक्षण, किसी थाट में आरोह अवरोह दोनों का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक थाट में आरोह अवरोह में कोई अंतर नहीं होता है, केवल आरोह ही देखने को मिलता है। आरोह से ज्ञात हो जाता है कि यह कौन सा थाट है। 4 नंबर, थाट कभी गाया बजाया नहीं जाता, अतः उसमें वादी संवादी पकड़, आलाप तान इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 5, थाट में केवल राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे कभी गाया बजाया नहीं जाता, अतः उसमें मधुरता की आवश्यकता भी नहीं है। यह कुछ लक्षण थे थाट के। अब थाटों की संख्या देखिए किस तरह से निर्धारित की गई है, कितने थाट होते हैं, उस विषय में बात करते हैं। थाटों की संख्या हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में आजकल 10 थाट माने जाते हैं। इन थाटों से समस्त राग उत्पन्न माने गए हैं। आधुनिक काल में स्वर्गीय विष्णु नारायण भातखंडे ने थाट पद्धति को प्रचार में लाने की कल्पना की और थाटों की संख्या 10 मानी। उन 10 थाटों के नाम और स्वर इस प्रकार हैं। देखिए 10 थाट होते हैं। हर थाट में स्वर तो 7 हैं, लेकिन किसी में कोमल, किसी में विकृत, किसी में शुद्ध, इस प्रकार से 10 थाटों में स्वर अलग अलग मिलेंगे आपको। नंबर 1, बिलावल थाट। बिलावल थाट में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, यानी सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, 7 स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। सेकंड नंबर पे कल्याण थाट। कल्याण थाट में केवल मध्यम, तीव्र और अन्य सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर पे आता है खमाज। खमाज थाट में निषाद, कोमल और अन्य सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 4, आसावरी थाट। जिस थाट में गंधार, धैवत, निषाद, कोमल और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, काफी थाट, जिसमें गंधार और निषाद, कोमल तथा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। तत्पश्चात नंबर 6 थाट भैरवी। भैरवी थाट में ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद कोमल स्वर लगते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि थाट भैरवी में सभी स्वर कोमल लगते हैं।
बाकी 2 स्वर बचे जो कि अचल स्वर होते हैं, षडज और पंचम, वो शुद्ध ही रहते हैं। नंबर 7, भैरव थाट। भैरव थाट में ऋषभ और धैवत कोमल और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 8, मारवा थाट। मारवा थाट में ऋषभ कोमल तथा तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। 9 नंबर पर आता है थाट पूर्वी। पूर्वी थाट में ऋषभ और धैवत कोमल तथा मध्यम तीव्र का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। 10 नंबर पर आता है थाट तोड़ी। तोड़ी थाट में ऋषभ, गंधार, धैवत कोमल तथा मध्यम तीव्र का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इस प्रकार हमने आज पहले सप्तक की, उसके बाद थाट की चर्चा की, जो कि आपको आज सैद्धांतिक रूप बताया है, इसका प्रायोगिक रूप भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट सेशन में अपन चर्चा कर सकते हैं प्रायोगिक रूप की। लेकिन आपको राग बजाने से पहले इन 10 के 10 थाटों का ज्ञान होना चाहिए, सप्तक का ज्ञान होना चाहिए, स्वर का ज्ञान होना चाहिए। उसके पश्चात ही अपन आगे राग बजाने में कामयाब होंगे। तो अभी नेक्स्ट सेशन तक के लिए हम इंतज़ार करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपका फिर से स्वागत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।